हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। जैसा कि हम सबको इंतज़ार था कि हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एचपीएससी साइंटिस्ट बी की, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, उसका सिलेबस कैसा होगा, कब आएगा। तो देखिए, हमारे सामने एचपीएससी ने सिलेबस रख दिया है। अब हमारी टेंशन दूर हो चुकी है। अब हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है कि कैसा एग्जाम आएगा, क्या पैटर्न रहने वाला है, जिसका आप सभी को काफ़ी दिनों से इंतजार था कि मैम पेपर कैसा होगा, क्या कुछ पूछे जाने वाला है, 2 एग्ज़ाम होंगे या 1 एग्ज़ाम, बहुत सारी क्वेरी थी जो आप कमेंट बॉक्स में पूछते भी थे। तो देखो, मैं आपको क्या कह रही थी कि जब भी नोटिफ़िकेशन आएगा मैं आप सबके सामने ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो एचपीएससी ने क्या डिसाइड किया है कि एक नोटिस जारी किया है, उस नोटिस में हम सबके डाउट दूर कर दिए हैं कि कैसा एग्ज़ाम रहने वाला है, किस क्या-क्या पैटर्न रहेगा, क्या-क्या सिलेबस रहेगा, वो हमारे सामने एचपीएससी ने रखा है। तो देखिए, मैं आप सबको डिस्कस करती हूँ, बताती हूँ कि क्या-क्या रहने वाला। देखो, ये नोटिफिकेशन आया, ये अनाउंसमेंट हुई है, एचपीएससी ने डिसाइड किया है। जो अपनी पोस्ट थी, मैंने आपको बताया था साइंटिस्ट बी की, ग्रुप बी की जो पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है इन हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। उसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है 04/2025। अब इसमें सिलेबस क्या रहेगा, एक एग्जाम होंगे, 2 एग्जाम होंगे, सभी कुछ क्लियर कर दिया। तो मैं आपको बता देती हूँ, पहले होगा अपना स्क्रीनिंग टेस्ट, जो मैं आपको पहले पीवाईक्यू देख के भी यही बोलते थे कि पहले भी अपने 2 एग्ज़ाम हुए हैं, तो हो सकता है 2 ही एग्ज़ाम हो। लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड काम जो यहाँ पे किया है, वो मैं आप सभी को सिलेबस में आपके सबके सामने डिस्कस करूँगी। तो देखिए, कोई नहीं, अब तो नोटिफ़िकेशन आया तो कम से कम 2 मंथ तो हमें मिलने ही मिलने हैं, ये मान के हमें चलना है। तो हम अच्छी-सी अब भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और वैसे हमें ये लगा लो 25% तो अपने चैनल बुनियाद अकेडमी पर एचपीएससी साइंटिस्ट बी के प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें अपने रेगुलर डेली क्लासेस आ रही है। इसलिए मैं आप सबको बोलती थी, पहले से ही प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है, ताकि जब नोटिफिकेशन आए, तब सिलेबस अपने सामने आए, तो हमें कोई ये कह सकते हैं कि चिंता ना हो, हम डाउटफुल ना रहे, तो थोड़ा रिलैक्स फील हो। तो देखिए, क्या रखा है, क्या स्कीम रहने वाली है कि एग्जाम की, क्या देखो ध्यान से समझते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, 2 टेस्ट पहले भी होते थे और अब भी कोई चेंजमेंट नहीं किया है, अब भी 2 ही एग्जाम होंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और जो सेकंड होगा वो अपना रिटर्न एग्जाम होने जा रहा है, सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो देखिए, स्क्रीनिंग टेस्ट में कितने मार्क्स का रहेगा, कितने हावर्स का रहेगा और क्या-क्या सब्जेक्ट क्या-क्या टॉपिक अपने आएँगे, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से समझते हुए चलना है। तो देखिए, क्या रखा है, एचपीएससी ने क्या बोला है कि इस पोस्ट के लिए अपने पास स्क्रीनिंग एग्जाम जो होगा, दिखाई दे रहा होगा आई होप सभी को, जो स्क्रीनिंग एग्जाम होगा उस कितने मार्क्स का होगा। तो देखिए, फर्स्ट यही है कि कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। क्लियर है। टोटल मार्क्स देखो, टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू आएंगे स्क्रीनिंग टेस्ट में, एमसीक्यू ही आएंगे, टोटली कितने आएंगे, 100 आएंगे। मार्क्स कितने रहने वाले हैं, 100 रहने वाले, मीन्स 1 मिनट का एक ही क्वेश्चन होगा अपना। ठीक है, टोटल नंबर इतने आएंगे, सॉरी, ये कह सकते हैं एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो 100 मार्क क्वेश्चन आएंगे और 100 ही मार्क्स होगा। तो 1 वेटेज जो बोले 1 क्वेश्चन की 1 मार्क्स की होगी। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2 आवर्स, 2 घंटे में हमें कितने क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं, 100 क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं। ठीक है, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है, 100 है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही मार्क्स होंगे, तो इक्वल मार्क्स है। ये देखो 5 ऑप्शन होंगे, ये पहले भी एग्जाम में होता है, हरियाणा के एग्जाम में स्पेशली कर दिया है। अगर 5 हमें ऑप्शन मिलेंगे, तो यही आगे इसमें लिख रखा है, अगर अटेम्प्ट नहीं किया, अनअटेम्प्ट हमने छोड़ दिया है, क्वेश्चन को लीव कर दिया है, तो हमें क्या करना है, जो 5th है ऑप्शन वो फिलअप करके आना है। अगर वो फिलअप नहीं किया, तो आपका वो अनअटेम्प्टेड, वो नेगेटिव मार्किंग, ये कह सकते हैं कि वो मार्क्स काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये है कि वो उसको आना टैप जो किया, उसको 5th वाला जो ऑप्शन होगा लास्ट वाला, वो फिलअप करके आना है। नाइदर अटेम्प्ट, यही बात लिख रखी है, अगर अटेम्प्ट नहीं किया है, तो उस टाइम में 1/4 डिडक्टेड। देखो, मींस 1/4 मार्क्स आपने डिडक्ट कर दिए जाएंगे, मींस नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, तो ये नहीं उसको छोड़ दिया, स्किप नहीं करना है, 5th ऑप्शन जो होता है वो आपको फिलअप करके आना है, नहीं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग में वो भी नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसी गलती तो बिल्कुल मत करना कि ना आए उसकी वजह से भी नंबर कट जाए। ठीक है, आगे है अपना, उस सर्कल को फिलअप करके आना है।
जो एग्जाम का पेपर का मोड रहेगा ना वो इंग्लिश में होगा, हिंदी में कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, और अच्छा भी कहीं ना कहीं इंग्लिश में, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या होगा, अपना एग्जाम होगा, एक एक पॉइंट लिखा हुआ है सब कुछ। स्क्रीन जो स्कोर, हमें कितने मार्क्स स्कोर करने हैं, 25% स्कोर करने हैं। 100 का होगा ना तो 25% मार्क्स स्कोर करके हमें स्क्रीनिंग टेस्ट में लेके ही आने हैं। अगर 25 से कम है तो क्लियर नहीं माना जाएगा, क्लियर करना है तो 25 एटलीस्ट मार्क्स आने, 25% तो आने ही चाहिए हमें, ठीक है। कैंडिडेट 4 टाइम्स, ये है, अगर हो गए तो उसमें उसने बुलाए जाएंगे, ये लिख रखे कट ऑफ 25% तो होना चाहिए। मैं आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पर सेंड कर दूंगी, ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं है, पढ़ लेना आप डिटेल से, जो इंफॉर्मेटिव है वो आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये आ जाओ मेन, शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे तो फाइनल हो गए, जो इसमें पास हो जाएंगे स्क्रीनिंग में वो स्टूडेंट्स अपना सब्जेक्टिव एग्जाम, सब सब्जेक्टिव पेपर जो सेकंड होगा वो दे पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। अब मेन जो हम इतने टाइम से हमारे माइंड में डाउट चल रहा था कि क्या सिलेबस रहेगा, देखो आज से पहले जो भी पीवाईक्यू ये देख के हमने क्या एनालाइज किया था, मैंने आपको सिलेबस भी डिस्कस किया था जब इसका नोटिफिकेशन आया था, तब पोस्ट निकल गई थी, ठीक है। तो क्या डिस्कस किया था, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा था कि हम तब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक पिछले से आइडिया ले लेते, उस टाइम क्या था उस सिलेबस में, आज से पहले इस पेपर से पहले क्या आता था कि अपना अदर पार्ट भी, कॉमन पोर्शन भी आता था, और साथ में अपना इन्वायरमेंट का जो मैं आपको करवा रही हूँ अपने अपने चैनल पर डेली क्लासेस जो आ रही है वो भी आता था। लेकिन अब की बार चेंजमेंट किया है क्या कि स्क्रीनिंग में खाली क्या आएगा, ओनली कॉमन पोर्शन आएगा, कोई भी सब्जेक्टिव इसमें नहीं आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्टिव नहीं आएगा, और क्या क्या देखो डरने की बात नहीं, कहीं ना कहीं सही भी है, ठीक है। और वो जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बोलोगे मैम किस लिए करवा रहे हो, अरे कोई नहीं, वो मेन तो वही तो स्क्रीनिंग है, मेन तो वही, उसकी वेटेज 87.5% है, उस वो आपको मेन में आपको जो फाइनल जो सिलेक्टेड होगी इंटरव्यू के बाद उसमें आपके मार्क्स काउंट किए, स्क्रीनिंग के कोई मार्क्स आपके काउंट नहीं किए, ये आपको स्क्रीनिंग है सिर्फ क्लियर करना है, लेकिन परसेंटेज उसमें बढ़ानी, लेकिन यही है कि 25% आपको इसमें लेना है क्लियर करने के लिए। तो 25% हमें हमारे सामने क्या आएगा, इसमें से हमें लेना है। तो देखिए इसको डिस्कस करते हैं। जनरल साइंस आएगी, क्या आएगी, जनरल साइंस आएगी। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये आएगा, डरने की जरूरत नहीं है, बताऊंगी लास्ट में कि कहाँ से क्या प्रिपेयर करना है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया आएगी, इंडिया की हिस्ट्री आएगी। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पूछी जाएगी, देखो हिस्ट्री तो है खाली किसकी है, इंडिया की है, इंडियन है, और ज्योग्राफी है वो इंडिया की भी है और वर्ल्ड की, दोनों करनी है हमें। इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स, मतलब इंडियन का सब कुछ हो गया, हिस्ट्री भी हो गई, ज्योग्राफी भी हो गई, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी सब कुछ आएगा, ठीक है। जर्नल मेंटल एबिलिटी जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं, रीजनिंग यहाँ पर आएगा, और एनालिटिकल एबिलिटी यहाँ पर आएगी। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स और बचते हैं आपके, वो देखिए। देखो हरियाणा का एग्जाम है तो हरियाणा जी के तो को तो कैसे छोड़ सकते हैं, तो देखिए आगे ये रही, ठीक है। तो बेसिक न्यूमेरिसी, मतलब ये लगा लो अपना रीजनिंग का ही, मैथ का नंबर्स हो गए, देयर रिलेशन हो गए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एटसेट्रा हो गए, क्लास किस क्लास के लेवल तक, 10th क्लास के लेवल का मैथ हमें करके जाना है, ये समझ लो इससे। डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया क्लास 10th के लेवल का, ग्राफ चार्ट टेबल, मतलब हमें मैथ करना है क्लास 10th का। मैं ये बोलती हूँ आपको कि 9th 10th का आप मैथ करके जाना, ठीक है, हो जाएगा वहीं से ही, क्योंकि स्क्रीनिंग है, ज्यादा वो नहीं है कि मेन नहीं है कि ज्यादा डीप में जाके नहीं पूछेगा। हरियाणा जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मतलब देखो इंडिया की भी सारी चीज पढ़नी है हमें, और वर्ल्ड की खाली सॉरी वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़नी है, और हरियाणा जी के हिस्ट्री पॉलिटी, मतलब हरियाणा का तो कुछ नहीं छोड़ना, सब कुछ हमें यहाँ पर कवर करके जाना है। तो ये है आपका क्या, किसका सिलेबस है, ये आपका है स्क्रीनिंग का। तो देखो स्क्रीनिंग में डरने की जरूरत नहीं है कि मैम वो पोर्शन जो हम वीडियो में कर रहे हैं कवर वो नहीं आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ नहीं आएगा, लेकिन जब अपना स्क्रीनिंग होगा, ये तो खाली स्क्रीनिंग है, जब सब्जेक्टिव होगा तब वो उसमें जरूर काम आएगा। तो ये सिलेबस आपके सामने आया है। अब ये स्क्रीनिंग पेपर में जब आप 25% स्कोर कर लोगे कि आपका क्लियर हो जाएगा,
तब आपको कौन सा एग्जाम देना है, तब आपका जो मेन होगा ना वो ये एग्जाम है, जो आपको जॉब दिलवाएगा ना वो ये है। वो ये कह सकते हो वो पहली सीढ़ी है, लेकिन ये दूसरी सीढ़ी जो है ना, ये अगर आपने पार कर ली ना तो आपकी जॉब को कोई नहीं रोक सकता। देखिए सब्जेक्टिव में, और इसमें हमारे लिए अच्छी बात ये है कि बाकी का सब कुछ हटा दिया, जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना पॉइंट टू पॉइंट, जो अपने बुनियाद चैनल पे जो भी क्लासेस चल रही है, जो भी चल रहा है, जो भी इन्वायरमेंट का इकोसिस्टम की जो भी हमने काफी कैसे तो 25% तो अपने सिलेबस कवर भी कर लिया है। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनिंग पार कर लो, फिर हम ये जो कर रहे हैं ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि वही सब कुछ आ रहा है जो हम कर रहे हैं। देखिए इसके बारे में सिलेबस से पहले कुछ पॉइंट, कितने घंटे का होगा, 3 आवर्स का होगा, ये इंग्लिश में होगा, 150 मार्क्स का होगा, 150 नंबर का होगा, ये सब्जेक्टिव पेपर होगा। मैं बोलती हूँ ना हैंड टू हैंड नोट्स बनाओ, बहुत काम आएंगे सब्जेक्टिव में। देखो नो कर, अब इसमें मिनिमम कितने स्कोर करने हैं, 35% तो स्कोर कर रहे हो और आपकी कट ऑफ बताएगी। ठीक है, इंटरव्यू होगा। अब देखो इसका जो वेटेज है ना, ये आपका काउंट, इसके में जो मार्क्स है, स्क्रीनिंग में जो मार्क्स आएंगे ना वो आपके काउंट नहीं किए जाएंगे, आपके काउंट किए जाएंगे ये सब्जेक्टिव के मार्क्स, आपके काउंट किए जाएंगे। ठीक है, फाइनली पेपर जो कट ऑफ लगेगी फाइनल उसमें काउंट है, उसमें आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं, उसकी हेडेक नहीं लेनी है। साथ साथ ये मत सोचना कि अब तो सिलेबस आ गया अब इसको तो छोड़ देते हैं, मैम जो करवा रही उस पे नहीं, कम से कम 2 घंटे आपको सब्जेक्टिव पे भी लगाने हैं, उस पे लगाओ। आप सब्जेक्टिव पे लगाओगे तो उसको क्लियर कर लोगे, क्या फायदा, अब सब्जेक्टिव में रह जाओगे। तो सब्जेक्टिव को ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, हाँ साथ साथ स्क्रीनिंग की भी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो देखिए 87.5% इसका क्या रहेगा, वेटेज रहेगा। इंटरव्यू होगा 12.5%, इंटरव्यू हो जाएगा। आपको किस पर फोकस करना है, यहाँ फोकस करना है सब्जेक्टिव पे, बार बार कह रही हूँ, क्योंकि आप क्या सोचते हो आ गया अब सेकंड को तो हम छोड़ देंगे, सेकंड को तो आएगा ना तब देख लेंगे, पहले स्क्रीनिंग करते नहीं, इसको भी वो स्टूडेंट क्लियर करके जाते हैं जो इसको भी साथ साथ लेके चलते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि इसमें सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट में क्या सिलेबस रहेगा, क्या कुछ आने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये देखो, ये जो 6 पॉइंट लिखा हुआ है ना ये बड़े काम का है। सिलेबस क्या है वो वीडियो उठा के देख लेना, सिलेबस डिस्कशन के नाम से अपने प्लेलिस्ट में है वो, जो हमने डिस्कस, और मैंने आपके सामने सिर्फ ये 4 से 5 लाइनें सिलेबस में डिस्कस की थी कि इन्वायरमेंट तो आएगा ही आएगा। अब ये सही है, फर्स्ट में नहीं दिया, उसमें हमें कौन सा, हमने उसके अपने मार्क्स काउंट हो रहे हैं, सिर्फ स्क्रीनिंग पे ध्यान देना है कि हम पास हो जाएं। ठीक है, अब इसमें देखिए सिलेबस क्या आया है, इन्वायरमेंट साइंस आई है। ठीक है, बिल्कुल भी चेंजमेंट नहीं किया। इकोलॉजिकल सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं, एयर मैनेजमेंट पढ़ेंगे, एयर पोल्यूशन हम पढ़ चुके हैं, वाटर पोल्यूशन करना है, इन्वायरमेंटल बायोलो माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री, फंडामेंटल एंड अप्लाइड साइंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसाइज ऑफ इन्वायरमेंट एस्पेक्ट्स, एनालिटिकल लेबोरेटरी टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये हमने सिलेबस, हम यहाँ से चले थे, हम ये टॉपिक कवर करके यहाँ पे आ रहे हैं, और एयर पोल्यूशन का हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमने ये मान लो कि 25% तो पहले ही कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब आपको प्रिपरेशन, ये अपना सिलेबस है, ये नोटिफिकेशन अपना आया है कि 2 एग्जाम होंगे, फर्स्ट स्क्रीनिंग होगा, उसके मार्क्स सेकंड में आपने फाइनल जो आपकी जो फाइनल जो लिस्ट लगेगी ना कट ऑफ, उसमें आपका ये काउंट नहीं किए जाएंगे, वो सिर्फ क्लियर करना है आपको। सेकंड में 87.5% इसकी वेटेज रहेगी, ये है मेन, इसमें आपको स्कोर करना है, वो सिर्फ पास करना है आपको। तो ध्यान रखना, उसके मत लग जाना। उसके साथ साथ इसको भी डेली आपके चैनल पर अपनी क्लास आ रही है बुनियाद एकेडमी पर, वो आपको डेली कवर करनी है। ठीक है, क्योंकि लिखना है, ये सब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें तो ठीक है एमसीक्यू आ रहे हैं आपको। दूसरी बात, मैं आपके नोट्स बनवा रही हूँ हैंड टू हैंड, ये जो सिलेबस डिस्कशन है इसकी आपको वीडियो मिल जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहां से आप और बारीकी से इसको कह सकते हैं रीड आउट कर सकते हो। वैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो डिस्कस करवा दिए। अब आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, उसके साथ इसकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं छोड़नी, नोट्स तो डेली बनाने ही बनाने, ताकि वो एग्जाम हो जाता है आपको नोट्स ही ना बनाने पड़े। कुछ स्टूडेंट तो देखो, हम स्कोर हम
कब सिलेक्शन लेके जाते हैं? जब हम भीड़ से बाहर निकलते हैं, हमें भीड़ को काटना होता है। भीड़ से बाहर कैसे निकलोगे? कुछ स्टूडेंट तो क्या करेंगे, 50% स्टूडेंट ये सोचेंगे स्क्रीनिंग पर ध्यान दे लेते हैं, स्क्रीनिंग वाला कर लेते हैं, इसको बिल्कुल छोड़ देंगे, होगा ना तब इसके नोट्स बना लेंगे और पढ़ लेंगे। नहीं, इतना स्मार्ट कोई नहीं है। क्या करना है, उसके साथ साथ इसके नोट्स तो बना के चलो और एक बार समझते हुए चलो। मैं आपकी डेली क्लास ले रही हूँ, फिर जब वो हो जाएगा ना, तब देखना आपको इतना रिलैक्स फील होगा। जो स्टूडेंट तब उस टाइम लिखेंगे ना, और आप क्या करोगे, उन नोट्स का रिवीजन करोगे और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे, सैंपल पेपर लगाओगे, तो आपको उस भीड़ से अलग हो गए ना, उसी टाइम आप अलग हो गए, तब आप इसकी भी प्रिपरेशन साथ साथ करते हुए चल रहे हो, ठीक है। और हरियाणा जीके वगैरह की भी अपने चैनल पर मैं कोशिश करूंगी 1 या 2 दिन में अपनी क्लास आ जाए, कि डेली अपनी प्रिपरेशन हम कॉमन पोर्शन की भी करवाए और इसकी तो अपने साथ साथ चल ही रही है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।